नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के कानपुर में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 26 लोगों की मौत तो 10 लोग घायल। लापरवाही बरतने पर थानेदार समेत 5 सस्पेंड। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। जीपीओ पार्क में किया माल्यार्पण। स्वदेशी, स्वच्छता और ग्राम स्वराज मंत्रों को अपनाने का दिया संदेश। सिद्धार्थनगर ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में सुबह सपा की सावधान यात्रा। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत तो संत कबीर नगर में राजभर ने मंच से मांगा चंदा। झोली फैलाकर खड़े हुए तो दान देने की उम्मीद थी। कानपुर में चकेरी इटावा हाईवे पर रफ्तार का कहर। पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत। एक बच्चे समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल। बुलंदशहर में 13 वर्षीय मासूम की गला काटकर हत्या। खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप। नरसेना क्षेत्र के गांव पाली आनंदगढ़ी का मामला। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने कहा कि महात्मा गांधी को पूरा देश याद कर रहा है। बापू के चरणों में मेरा नमन है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की आजादी में गांधी जी के योगदानों को याद करते हुए कहा कि आजादी दिलाने में बापू का अहम योगदान था। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी ने स्वदेशी, स्वच्छता, ग्राम स्वराज मंत्रों को अपनाया और देश को आजादी बापू के नेतृत्व में मिली। बापू की प्रेरणा हम सबको मार्गदर्शन देती है। आज देश की आजादी के महानायक, विगत सदी के एक महानायक के रूप में जिन्हें पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करती है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है। पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनके प्रेरणा के लिए पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है, उनका कोटि कोटि नमन कर रहा है। मैं इस अवसर पर बापू के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और सभी देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें ग्राम स्वराज की कल्पना थी। उनके रास्ते पर चलकर ही देश प्रगति कर सकता है। यूपी के लखनऊ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया और जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग भी लिया। राष्ट्रगान के बाद स्कूली छात्राओं की ओर से कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। जिलाधिकारी ने छात्राओं समेत अन्य लोगों को मिठाई वितरित की और साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। जिलाधिकारी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां हुए दर्दनाक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भीतर गांव सीएचसी में सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद सुबह 26 शवों को कोरथा गांव लाया गया, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया। बता दें कि सभी श्रद्धालु उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर में मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। दर्शन के बाद सभी ट्रैक्टर ट्रॉली से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मरने वालों में 13 बच्चे और 13 महिलाएं शामिल हैं। इधर एडीजी भानु भास्कर ने साड़ थाना प्रभारी आनंद पांडे समेत 4 पीआरवी जवानों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद सही समय पर न पहुंचने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। हादसे की वजह क्या थी, ये जानने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश भी दिया गया है। वहीं घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मृतकों में परिजनों को पीएमएनआरएफ के 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजा देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य और सामान ढोने के लिए करने की अपील की। कानपुर में हुए हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अफसोस जताते हुए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। कानपुर में चकेरी इटावा हाईवे पर पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक ने पिकअप के अंदर और बाहर बैठे लोगों को चपेट में ले लिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें हेलट भेजा गया। ये परिवार एक बच्ची के मुंडन के लिए लोडर पर बैठकर विंध्याचल जा रहा था, तभी चकेरी हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हो गया। थाना चकेरी क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, जो एलिवेटेड हाईवे है, मधुपुर की तरफ जाता है उसमें। तो आई विटनेस है, उसके अनुसार एक लोडर में ये परिवार विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे, तो आपस में एक दूसरे से एलिवेटेड हाईवे पे ही इस गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और ड्राइवर ने वहीं पर गाड़ी रोक के टायर बदल रहा था, तभी पीछे से ट्रक ने आके इसमें ठोकर मारी, जिससे ये लोडर डिवाइडर पर चढ़ गया था। इस घटना में 5 की मृत्यु हुई है, बाकी 10 लोग घायल थे, उनमें से 3 को माइनर इंजरीज थे। 7 लोगों को 7 व्यक्तियों को यहाँ पर हेलट में एडमिट किया गया, जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, डॉक्टरों ने उनको देखा, अच्छा इलाज उनका यहाँ पर चल रहा है। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और डीजल भरे टैंकर की भिड़ंत के बाद वाहनों में आग लग गई। टैंकर की आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, जहां आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि घटना रेउसा थाना इलाके में मुरदपुर गांव के पास हुई है। सीतापुर एसपी सुशील घुले ने बताया कि शुगर फैक्ट्री के एथेनॉल भरे टैंकर की धान से भरे ट्रैक्टर की टक्कर हो गई थी, जिससे वे पलट गया और उसमें आग लग गई। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। अब खबर बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र से है, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक गाड़ी और बस के टकराने से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 1.5 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया। वहीं सूचना पर सीओ शेषमणि उपाध्याय सीएचसी पहुंचे और घायलों का हाल जाना। क्या करते हो? थाना क्षेत्र छावनी में रेडवल के पास एक्सीडेंट हुआ है। इसमें ये एक टिका गाड़ी थी जो कि उल्टी लेन पर यानी उत्तरी लेन पर अयोध्या की तरफ जा रही थी और सामने से अयोध्या की तरफ से एक ट्रक आ रहा था। दोनों में आमने सामने टक्कर हो गई और ट्रक के पीछे एक रोडवेज की बस थी। अचानक हुई इस एक्सीडेंट से वो भी पीछे से आकर ट्रक में पड़ गई, जिसके कारण अधिकांश जो यात्री थे उसमें से बस वाले घायल हुए, प्लस अर्टिगा के यात्री थे वो घायल हुए। 13 लोगों को सीएचसी हरिया लाया गया था, जिसमें से अधिकांश लोगों को सामान्य चोटें थी, जिनका ट्रीटमेंट होकर और उनको निरंतर पर भेजा जा रहा है। एक महिला केवल है जिसको फ्रैक्चर की संभावना है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला जी मौजूद हैं, तो उसका मेडिकल एक्सरे कराया जा रहा है। उसके बाद स्थिति क्लियर होगी कि क्या स्थिति फ्रैक्चर है या नहीं।
बुलंदशहर में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे चल रहे राहगीर को रौंद दिया। हादसे में खवासपुर निवासी विजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक 3 मासूम बच्चों का पिता था, जिसके चलते मुआवजे की भी मांग की जा रही है। अब खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्करी कर लाई जा रही चंदन की लकड़ी बरामद की और 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और तस्करी कर लाई जा रही थी चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। 4 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से 13 वर्षीय मासूम की गला काटकर हत्या का मामला सामने आया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मासूम बच्चा कक्षा 6 का छात्र का बताया जा रहा है, जिसका धान से खेत में गला कटा हुआ शव मिला। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मामला नरसेना थाना क्षेत्र के गांव पाली आनंदगढ़ी का है। खबर यूपी से है, जहां सुबह सपा की सावधान यात्रा सिद्धार्थनगर जिले में पहुंची। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इसके बाद बांसी तहसील के बड़हर घाट पर एक जनसभा आयोजित हुई, जहां ओम प्रकाश ने पार्टी के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की अपील की। वहीं समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। हम लोगों के बीच में भाई अमजद खान जी हम लोगों के साथ में, हम चाहेंगे नेता का जोरदार ताली। महादेवा विधानसभा के विधायक जी हैं, हम आदरणीय रामचंद्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय गंगाराम जी, और मंच खाली करते हम नाम। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से जो मुलाकात है, उस मुलाकात के पीछे हमारी मंशा सिर्फ इतनी है कि भर राजभर जाति को एसटी में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया 11 मार्च 2022 को। 2 महीने के अंदर इनको प्रस्ताव भेज के दिल्ली और इनको कराया जाए, लेकिन 2 महीना बीतने के बाद नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैं मुख्यमंत्री से मिलकर के एक बार उनसे कहा कि 2 महीना बीत गया, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी नकल ले आओ, हाई कोर्ट से देखा जाए तब बात किया जाए। तो नकल वकल लेकर के जब मिला तो उन्होंने कहा कि आदेश है, इसको उत्तर प्रदेश से नहीं होना है, केंद्र से होना है। हम यहाँ से प्रस्ताव दिल्ली भेज देते हैं, आप भी मेहनत करो दिल्ली, हम भी मेहनत करते हैं, इस प्रस्ताव को पास कराया जाए। दूसरा मुद्दा था भू माफिया के नाम पर, जो दशकों से गरीब कमजोर भूमिहीन लोग गाँव में बसे हैं, वो गाँव में रंजिश बस, जो प्रधानी के चुनाव को लेकर 3 गोल 4 गोल बनी है, रंजिश बस गरीब भूमिहीन लोगों का मकान गिराया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से मिला और कहा। यूपी के कन्नौज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान डीएम शुभांत्र कुमार शुक्ला और एसडीएम राकेश त्यागी कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कराया। वहीं समाधान दिवस में कई अफसर गैर हाजिर भी मिले।
अब खबर यूपी से है, जहां कौशांबी के शक्तिपीठ कड़ा शीतला धाम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 9 दिवसीय विशाल भंडार चल रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित विशाल भंडारे में सुबह से लेकर देर शाम तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बड़े बेटे अपने हाथों से भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी पहुंचकर श्रमदान करते हैं। पे पूरी सब्जी है, दही पे है चाया भंडारा। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।